2 बच्चों का बाप था, उसके साथ चली आई थी वीएफ फाइनल करके और यहाँ पर रही और वो छोड़ करके चला गया। वो अभी दर-दर की ठोकर खा रही है, आज भी वो मुंबई में है। और आप लोगों को कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि आपके माता-पिता ने जन्म दिया है और बहुत सारा सपना जुड़ा हुआ है आपके साथ कि हमारी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कि ये हमारे नाम को ऊँचा करेंगे, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। गरीब हो या अमीर हो, सब लोग अपने-अपने तरीके से अपने बेटी-बेटा का ज़रूरत पूरा करते हैं और वो ज़रूरत पूरा करने के बाद आप ऐसे माता-पिता को ठुकरा देते हो और 15 दिन की दोस्ती और 18 साल 20 साल का जो प्यार है माता-पिता का, जो उपकार है, उस चीज़ को आप लोग ठुकरा देते हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। गोरखपुरी राजकुमार ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों इस ब्लॉग वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आज ब्लॉग वीडियो जो बना रहा हूं कुछ बहनों के ऊपर ही बना रहा हूं और कुछ भाइयों के ऊपर ही बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आए थे हमारे पास और बहुत दिनों से आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो बहुत खुश हैं और कुछ लोग बहुत दुखी हैं, तो उन्हीं लोगों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए और अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूं ब्लॉग वीडियो। मेरे दोस्तों देखिए, ये जो प्रेम है, जो दिल का लगाव है, जो मोहब्बत है, ये किसी से भी होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भले ही काम धंधा हो, रोजी रोजगार हो, जिस चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है ना, तो उसके बिना हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से कुछ लगाव ऐसे होते हैं कि उस लगाव से ना फ़ायदे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। कभी कभी जो लगाव होता है ना, उस लगाव की वजह से न जाने कितने लोगों का ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और भी 2-3 जगह है, उन सभी जगहों से मुझे फ़ोन आता है और बहुत सारे बहन भाई से अच्छा रिलेशन है और लगातार फ़ोन पे बातें होती रहती हैं। तो वहाँ से जब फ़ोन कुछ बहनें करती हैं ना, तो बहुत उम्मीद लेकर के फ़ोन करती हैं कि भैया आप ज़रा बताइए मैं क्या करूँ। वो बहनों का जो उम्मीद होता है ना, तो कहीं न कहीं उनके अंदर ये विश्वास होता है कि इस भाई से मैं बात करूँगी तो शायद मुझे सही रास्ता मिलेगा। तो मैं भगवान प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग जिस उम्मीद से मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे से बात करते हैं, मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ, चाहे जिस प्रकार का भी मदद हो, जिस लायक मैं हूँ उस तरीके का मदद मैं कर पाऊँ, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे दोस्तों मैं बता दूँ कि देखिए कुछ बहनें हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देख करके बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, तो शायद अगर हमारी बातों को समझ जाएंगी तो शायद अपना इरादा वो लोग बदल सकते हैं और बदलना भी चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, माता पिता जब जन्म देते हैं ना, तो बहुत सारे उम्मीद होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत लाड़ दुलार से पालन पोषण करते हैं। और जब पालन पोषण कर देते हैं ना, तो वो यही सोचते हैं कि हमारा बेटा या चाहे बेटी ये बड़ा होकर के लोग ना हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। ये उम्मीद होता है हर किसी के, हर माँ बाप का यही उम्मीद होता है मेरे दोस्तों कि लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं। तो कहते हैं आपस में कि हम दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं। तो लड़की बोलती है हमारे परिवार वाले नहीं मानेंगे, लड़का बोलता है हमारे परिवार वाले भी नहीं मानेंगे, तो ये लोग खुद ही डिसीजन ले करके शादी कर लेते हैं। फिर वो कहीं शहर में या गाँव में कहीं न कहीं अपना ज़िंदगी जो है ना गुजर बसर करते हैं। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे लड़के लोग हैं कि लड़की को अपने अंडर में ले लेते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं कि लड़के को अपने अंडर में ले लेती हैं। मतलब गलती दोनों तरफ होती है कहीं न कहीं, और लव मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और साथ जीने मरने का कसमें भी खा लेते हैं कि सातों जन्म तक हम साथ रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों ये उस वक्त तो ऐसा होता है, उस एक दूसरे के ऊपर जो है ना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जब वही कुछ टाइम निकल जाता है, जब उनका हवस पूरा हो जाता है, जब उनके सर से प्यार का भूत उतर जाता है ना, तो उन्हीं लोगों का चाल चलन जो है ना चेंज हो जाता है। तो मेरे दोस्तों बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं कि मतलब किसी लड़के के साथ गई हैं, कुछ दिन रही हैं, फिर वहाँ कोई लड़का मिल जाता है, उसको लेके फरार हो जाती हैं, उस लड़के को छोड़ देती हैं। और बहुत ऐसे लड़के हैं कि किसी लड़की को लेकर के गए हैं,
फिर उसकी ज़िंदगी में कोई उससे बेहतर लड़की आ गई तो उस लड़की को छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि जब वो एक साथ रहते हैं और जब आपस में कुछ तनाव होता है, और ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्तों, जब हम एक साथ में रहते हैं तो छोटा-मोटा तनाव तो आते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के जीवन में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को भूल जाएँ कि जो बेटी अपने माता-पिता को ठुकरा करके, अपने गाँव को ठुकरा करके, रिश्तेदारों को ठुकरा करके आपको चुना है, और आप जो है उसको प्रताड़ित कर रहे हो, आप उसको सता रहे हो, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। आप इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हो कि वो बहन मजबूर हो जा रही है कि मैं अब जाऊँ कहाँ? ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऐसे कई बहनें हैं कि यही मुंबई में हमारे आई हैं, 3 लड़कियाँ आई हैं। एक तो बहुत पहले भी आई थी, वो भी बहुत सारा फ़ोन करके मेरे से बात कर रही थी कि मैं ऐसे-ऐसे हो गई हूँ। 2 बच्चों का बाप था, उसके साथ चली आई थी बीए फाइनल करके, और यहाँ पर रही और वो छोड़ कर के चला गया। वो अभी दर-दर की ठोकर खा रही है, आज भी वो मुंबई में है। और भी 2-4 लड़कियाँ हैं कि इस तरह का उनके साथ होता है। मतलब इतना वो परेशान रहती हैं और इतना तकलीफ़ में रहती हैं, वो बोलती हैं भैया कोई रास्ता बताओ, कौन-सा रास्ता बताऊँ? बताइए। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी बहन-बेटी हैं, आप लोगों को कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि आपके माता-पिता ने जन्म दिया है और बहुत सारा सपना जुड़ा हुआ है आपके साथ कि हमारी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कि ये हमारे नाम को ऊंचा करेंगे, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेंगे। और आप लोग 17 साल 18 साल अपने माता पिता के साथ रहने के बावजूद भी और हर ज़रूरत को पूरा किया है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने बेटी बेटा का ज़रूरत पूरा करते हैं। और वो ज़रूरत पूरा करने के बाद आप ऐसे माता पिता को ठुकरा देते हो और अपने मर्ज़ी से किसी को चुन लेते हो। मतलब वो 15 दिन की दोस्ती, 18 साल 20 साल का जो प्यार है माता पिता का, जो उपकार है, उस चीज़ को आप लोग ठुकरा देते हो। और जब ऐसे लोगों को ठुकरा देंगे ना, तो कहीं न कहीं आप लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। तो ऐसा गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ये गलती बहुत सारे भाई बहन ने किया है और आज ये मुंबई जैसे शहर में बहुत से लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ उनका ज़िंदगी जो है ना एकदम जहन्नुम हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन माता पिता का इजाज़त लेकर के ही करना चाहिए और उनके हित में ही रह कर के सारी चीज़ को संपन्न करना चाहिए। अगर वो माता पिता खिलाफ़ है तो उनको मनाइए, उन्हें रिक्वेस्ट करिए, उन्हें बताइए कि ऐसा-ऐसा है, ज़रूर मान जाएँगे। मान लीजिए 2-4% लोग नहीं मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपके माता-पिता हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं कि इस लड़के से नहीं शादी करना है तो कुछ तो बात होगी, तभी तो वो बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ बेहतर सोच रहे होंगे, तो मान जाइए ना माता-पिता की बात में। देखिए मेरे दोस्तों, मैं ये चीज़ देखा हूँ कि जो घर वाले शादी करते हैं, चाहे जैसे करते हैं, उस ज़िंदगी में और जो लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, उस ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ बहनें हैं कि बेहतर उनको मिल जाते हैं जीवन साथी, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ बहनें हैं ना कि उनका जीवन साथी जब मिलता है ना तो उनका ज़िंदगी जो है ना जहन्नुम बन जाती है। जैसे कि कुछ बहनें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बहनों का जीवन जो है ना एकदम बेकार हो गया है। मतलब कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई हैं। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि देखिए, जितने भी भाई और चाहे बहन हैं, अगर आप लोग ने इस तरह से किया है, किसी भी लड़की से शादी कर लिया है, लव मैरिज कर लिया है, तो खाली इतना विचार कर लीजिए कि उसके जगह पे आपकी बहन होती या आपकी बेटी होती, वो क्या करती। किसी को प्रताड़ित करने से पहले 100 बार दिलो दिमाग में सोच लेना चाहिए। जो लड़की अपने माता पिता को भूल चुकी हो, रिश्तेदारों को भूल चुकी हो, वो आपको चुनी हो, तो आप ही सब कुछ हो ना, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उस बहन का जो है ना देखभाल करना। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर ऐसी लड़की जो आपको चुना है ना सब कुछ छोड़ करके, और ऐसे लड़की को अगर आप प्रताड़ित करोगे ना, ऐसे लड़की को अगर आप तकलीफ़ दोगे ना, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे आने वाले समय में। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं मुंबई जैसे शहर में मैं देख रहा हूँ, ऐसा कई केस हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब उन लोग का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ जा कर के मैं खड़ा होकर वीडियो बनाऊँगा और उनकी ज़ुबानी मैं सुनवाऊँगा कि वो क्या बोल रही हैं और कितना वो पीड़ित हैं, कितना परेशान हैं, और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं। या ऐसे सिचुएशन में आपको अपना पति चुना हो, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है
कि उसका देखभाल करना, उसको कभी जीवन में आँखों में उसके आँसू नहीं आना चाहिए। अगर उसके आँखों में आँसू आ गया ना, अगर उसका दिल दुख गया ना, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, 100% मैं बता रहा हूँ। आप गीता, कुरान, बाइबल उठा करके देख लीजिए, तो आपको कहीं न कहीं इसका जवाब मिल जाएगा। जो पत्नी आपको पति परमेश्वर मान चुकी हो और आप उसको धर्म पत्नी मान चुके हो, और आपके वजह से अगर उसके आँखों में आँसू आता है, आपके वजह से अगर वो तकलीफ़ में रहती है, तो कहीं न कहीं आप पाप के भागीदार 100% बन रहे हो। और यही चीज़ लागू होता है उस बहनों के ऊपर भी, जो बहन सब कुछ छोड़-छाड़ करके उस जिस लड़के से शादी कर लेती है, और लड़का भी सब कुछ छोड़-छाड़ करके आपको अपना लेता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ बेहतर जीवन व्यतीत करें, और कोई भी ऐसा काम न करे कि वो भी लड़का अपने घर पर मुँह दिखाने लायक न रह जाए। ठीक है? तो आप लोग ने, जितने लोग भी इस तरह से किया है, अपने माता-पिता के बिना इजाज़त का इस तरह से आप लोग ने किया है और घर बसाने का फ़ैसला कर लिया है और जीवन बिता रहे हैं ना, तो दोनों मिल के रहो और अच्छे से रहो। क्योंकि आप लोग इस तरह से अगर ऐसा करेंगे ना, तो समाज की छवि खराब होती जाएगी, और आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं इसी तरह कुछ न कुछ गलतियां करती जाएंगी, और ना जाने कितने लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे समाज में बहन बेटी हैं, अगर आप लोगों के अंदर ये सब चीज़ चल रहा होगा, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाइए और अपने माता पिता को समझिए और उनसे बात करिए और उनके साथ रहिए। जहाँ वो चाहते हैं वहाँ शादी कर लीजिए। आपके लिए आपके माता पिता कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, बल्कि आपके जीवन के लिए बेहतर ही सोचेंगे। ठीक है? और जीवन भर एक आपका आसरा रहेगा कि मुझे मायके जाना है, मुझे माता पिता के पास जाना है। जीवन में बहुत दुख सुख आते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम व्यवहार में रहेंगे और हम अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदारों की इजाज़त से शादी करेंगे ना, जीवन में कभी भी कुछ भी तकलीफ़ आएगा ना, तो ये सारे लोग आपके आगे पीछे खड़े हो जाएंगे, दुख में भी और सुख में भी। तो ऐसा अगर किसी के अंदर चल रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए और अपने समाज को आगे ले जाने का काम करिए। क्योंकि आप भले ही इस तरह से आपने अपने माता पिता का जो बात है उसको ठुकरा करके अपनी मर्ज़ी से कर लिया है ना, तो जो दर्द आपके माता पिता के अंदर है ना, वही दर्द आपको भी मिल सकता है। क्योंकि भगवान आपको भी बच्चे देंगे, बेटा भी देंगे, बेटी भी देंगे, और वही जो हरकत आपने किया है ना, वही हरकत अगर आपके बेटी बेटा आगे चल के करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमने जो किया था वही मुझे मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो खेत में बीज डालेंगे ना, हम कटाई उसी का करेंगे। ठीक है? तो जो बीज डालेंगे वही उपजेगा, और वही काटेंगे और वही हम खाएंगे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो देख करके आप लोगों को कैसा लगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और जो लोग इस तरह से गलतियां कर चुके हैं ना, मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ना समाज में लोगों को बताइए कि देखो हमने इस तरह से गलती किया था, तो ऐसा ऐसा परेशान हुआ हूँ, आप लोग इस तरह से गलती मत करना। जैसे आपके जरिए से बेटी बेटा होते हैं ना, तो आप अपने बेटी बेटा को समझाते हो कि देखो हमने ऐसा किया था, तो इस तरह से मिला, तुम लोग ऐसा मत करना। तो इस तरह से एक समाज को बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।